पास में ही यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 100 मीटर की दूरी हुई सर के घर। मैं आप मतलब सर के स्टूडियो के अंदर लेके जावा था। घर की छत पे हम लोग पानी से खेती करते हैं, यानी ये मिट्टी रहित खेती कही जाती है। खास तौर पे भाजियों की, छत्तीसगढ़ में भाजियों की अपनी अलग पहचान है। संगवारी हो, मोर नाम है शिवम और आज मैं मौजूद हूँ रायपुर में। आप मन के बहुत सारा डिमांड इसके अनुज शर्मा जी से मिलाओ, उनका घर दिखाओ। तो चलो आज आप मन की डिमांड पूरा करे बर मैं पहुँच चुके हूँ एक बार फिर से रायपुर, और मैं आप मन लेके चलूँ अनुज शर्मा जी के घर, उकर गाँव, उकर घर के ब्लॉग दिखाऊँ। चलो आज की वीडियो शुरू कर। संगवारी हो, मैं पहुँच चुके हूँ अभी आरंग रोड में मौजूद हूँ, और आरंग यहाँ से लगभग 33 किलोमीटर। तो वही रोड में मैं चलत हूँ। हमारे अनुज शर्मा सर सीजी मूवी स्टार से आप मन मिला हूँ, और ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से उनका घर। तो वीडियो में पूरा बने रहो। मैं आगे चल के आप मन से मिल पहुँच चुके हूँ वीआईपी चौक के पास। ये जो है वीआईपी चौक है, और हम मन जावत हवन अभी मैग्नेटो मॉल के पास। वहाँ से हम मन ला कटना हवे सर जी के घर जाए बर। तो चलो मैं आप मन लेके चलता हूँ। अभी सामने दिखत हवे मैग्नेटो मॉल, तो वहाँ से हम मन कटना हवे लेफ्ट साइड में। तो चलो चलता ना, अभी पास में ही यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 100 मीटर की दूरी हुई सर के घर। तो सर जी की नवा मूवी आने वाला हवे माँ डारे माया माँ। ये देख सकते हो मैग्नेटो मॉल से मैं लेफ्ट साइड में कटत हूँ। जाना है यहाँ से मैग्नेटो सिग्नेचर होम्स 2, और ये है मैग्नेटो मॉल। तो चलो हम मन चलते हैं अभी। तो हम मन अभी पहुँच चुके हैं सयाजी होटल के पास। अब ए साइड से हम मन जाना हवे मैग्नेटो सिग्नेचर मॉल। सामने दिखत हवे मैग्नेटो सिग्नेचर होम्स 2। तो चलो हम मन चलते हैं अभी और पता करते हैं हमारे अनुज शर्मा सर जी सीजी मूवी स्टार के घर कदे हरे, और आप मन दिखाते हैं। तो ये जो एरिया है वो है वीआईपी एरिया, और यहाँ से सेकंड नंबर के बंगला ला बताए गए हवे। और ये सामने येलो कलर के जो बंगला दिखत हवे, ये जो बंगला दिखत हवे वो ला घर ला हमारे सर जी के घर बताए जात हवे। तो ये जो एरिया है वो पूरा तरह से वीआईपी एरिया है, और मैं आप मन सर जी के घर के अंदर अभी लेके चला था हूँ। तो संगवारी, ये जो घर है हमारे अनुज शर्मा सर जी के घर हरे, और सामने में अनुज शर्मा सर जी खड़े हुए हवे ये पास। तो हम मन अभी अंदर चलबो। तो ये हरे घर के अंदर के सीन कुछ ऐसे है, और ये देख सकते हो आप मन। ये हरे सर जी के घर, और ये साइड है गार्डन जिसे कुछ बनाया गया है, और ये पास अभी रील्स वगैरह शूट चलत हवे। सर अभी फ्रेश होए बर गए हवे। पास रखे हुए हैं सर जी के कार वगैरह, और पास शूटिंग वगैरह चलत हवे। और ये हरे सर जी के स्टूडियो, और सर जी पास हमारे साथ भी हवे। और पास लगे हुए माँ डारे माया मेरे नया मूवी के पोस्टर वगैरह, और पास बहुत सारा और पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं। मैं अभी स्टूडियो के अंदर आवत हूँ, और पास है अपन बॉबी भैया जो कि मोला इंस्ट्रक्शन करत हवे। और ये देख सकते हो स्टूडियो कुछ हर मूवी के पोस्टर वगैरह लगे हुए हवे। तो संगवारी में आप मन सर के स्टूडियो के अंदर लेके जावत हूँ। ये देख सकते हो ये है स्टूडियो, यहाँ होते शूटिंग वगैरह, यहाँ इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, और यहाँ होते शूटिंग वगैरह, और पूरे स्टूडियो के आप मन व्यू दिखाता हूँ। मन अभी स्टूडियो के अंदर पहुंच चुके हवन, और इस प्रकार से हवे यहाँ की स्टूडियो आप मन देख सकते हो। और इस साइड चलत हवे आगे में रील्स की तैयारी। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं अनुज शर्मा, और ये है मेरा घर, यानी मोर छैया भुइयां। दिल ढूंढता है फिर वही, किसी मकान को घर वही लोग बनाते हैं जो वहाँ रहते हैं।
और मैं कहीं भी रहूं मुझे हमेशा अपने घर जाने की जल्दी रहती है। चाहे मैं शूट पे रहूं या कहीं बाहर रहूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आराम सुकून अपने घर पहुंचकर ही मिलेगा। मैं चाहता था कि ये घर सीधा सीधा बने, कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए इसके डिज़ाइन में, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो इंसान जैसा होता है उसका घर वैसा दिखाई देता है। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से हमने प्रोफेशनल रखा है। सारे प्रोफेशनल लोग मुझसे नीचे मिलने आते हैं, मेरा ऑफिस नीचे है। फर्स्ट फ्लोर हमने सोशल रखा है, परिवार की जो सोशल ज़रूरतें हैं वो हमारे फर्स्ट फ्लोर में पूरी हो जाए। लेकिन हमने सेकंड फ्लोर को पूरी तरह से पर्सनल रखा। हमने इस तरह से घर को 3 हिस्सों में बांटा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर इज़ प्रोफेशनल, फर्स्ट फ्लोर इज़ सोशल एंड सेकंड फ्लोर इज़ पर्सनल। हम लोग बहुत सामान्य साधारण लोग हैं और हम लोगों को बहुत घर में ऐसी चीजें नहीं चाहिए थी जो बहुत गॉडी लगे या बहुत भारी भारी सा लगे। इसलिए हमारा फोकस जो रहा वो घर में लाइट के सोर्स पर और हवा के सोर्स पर रहा। घर हमारे लिए हो, हम घर के लिए ना हो। घर को बाहर से देखने के बाद ही किसी को लगे कि ये घर किसी आर्टिस्ट का है, किसी कलाकार का है, किसी छत्तीसगढ़िया का है, ये बात मेरे मन में थी। इसीलिए हमने घर के मेन गेट में और बाउंड्री वॉल में बस्तर आर्ट लगाया। इसकी खास बात यह है कि इसमें स्टोरीज हैं। बस्तर का जो आम जनजीवन है वहां की कलाकृतियों में दिखाई देता है और इन कलाकृतियों को हमारे घर पे बनाने का काम बस्तर के बहुत मशहूर कलाकार हैं नंदलाल जी, उन्होंने इसे बनाया। ऐसा बोलते हैं, जैसे जेखर घर द्वार तैसे तेखर फैरका, और जैसे जेखर दाई दादा तैसे ओखर लइका। तो जैसे आपका घर होता है वैसी वहाँ का दरवाज़ा होता है, ऐसा कहते हैं। भारतीय परंपरा में जो मुख्य दरवाजा होता है उसे सब महत्वपूर्ण जगहों में नौबेड़िया बनाया जाता है, क्योंकि ये 9 ग्रहों की बातें हैं, बहुत सी बातें हैं जिससे ये शुभ माना जाता है। आप जब भी किसी किले में जाएंगे या किसी पुरानी जगह पे जाएंगे तो आपको इसी तरह के दरवाजे देखने को मिलेंगे। मेरे फिल्मी सफर को तो 2 दशक से ज्यादा हो गए। मेरी पहली फिल्म से मेरी लेटेस्ट फिल्म तक सभी फिल्मों का जिक्र यहाँ पर नहीं हो पाया, लेकिन मेरी जो खास फिल्में हैं वो सब इस वॉल में मौजूद हैं। माटीला छोड़ जान जाना। ये ज़ेम्बे का छोटा रूप है। ये मैं जब भी किसी देश जाता हूँ तो मैं ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स खरीद के ले आता हूँ। ये हमारा पर्सनल जोन है हमारे घर का। मेरी मदर, हम लोगों के रूम्स और बच्चों के रूम्स इसी फ्लोर पे है। हम लोगों को जब भी आराम की ज़रूरत होती है तो हम लोग यहीं पर मिलते हैं। आपका अपना एक जोन होता है जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं चाहता था कि हमारे घर में एक लाइब्रेरी हो जहाँ अलग अलग तरह की किताबें हों। इसमें वो किताबें भी शामिल है जो लोगों ने मुझे गिफ्ट की है। और मेरी वाइफ इंग्लिश की प्रोफेसर है तो उनकी किताबें यहाँ होती हैं, बच्चों की किताबें इन जगहों पे होती है और मेरे पसंद की किताबें यहाँ होती हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ी काफ़ी सारी किताबें मेरे पास हैं। जब मौका मिलता है पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और वैसे समय कम मिलता है पढ़ने को, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि किताबों को मैं पढ़ सकूँ। हमारे घर में जो बिजली की ज़रूरत है वो हम सूर्य के प्रकाश से पूरी कर लेते हैं। बस थोड़ा बहुत हमें कुछ एक उपकरणों के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो बिजली हम ग्रिड से लेते हैं। इसके अलावा हमारी घर की ज़रूरतें ये सोलर पावर पूरी करती है। घर की छत पे हम लोग
पानी से खेती करते हैं, यानी ये मिट्टी रहित खेती कही जाती है, ख़ास तौर पे भाजियों की। छत्तीसगढ़ में भाजियों की अपनी अलग पहचान है। तो ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम है जिसमें मिट्टी के बगैर सिर्फ पानी से खेती होती है। इसमें जड़ें जो हैं पानी में डूबी होती हैं और वहीं से इनको सारे मिनरल्स मिलते हैं। और एक खेती और होती है मिट्टी के साथ, उसे कहते हैं ग्रो बैग। घर में जो डेली यूज़ की जो कुछ एक सब्जियां होती हैं या भाजियां होती हैं, वो हम लोग घर की छत पे उगाते हैं। और ऑर्गेनिक चीज़ों को उगाने का और इनके साथ समय बिताने का एक अपना अलग सुख है। तो अक्सर जब हम लोगों के पास समय होता है तो हम लोग यहाँ समय बिताना बहुत पसंद करते हैं इन पौधों के साथ। मेरा घर मुझे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लगती है, मेरे परिवार के लिए सबसे सुरक्षित जगह लगती है। और मुझे ऐसा लगता है जहाँ आप रहते हैं वो जगह आपको जीवन में और बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेरित करे, आपको इतने सुकून से रहने का मौका मिले कि आप जीवन में रोज़ नया कुछ सोच पाएँ, रोज़ नया कुछ कर पाएँ। हो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और अगर चैनल में नया हो तो वीडियो लाइक करूँ, चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर लूँ और बेल आइकन ला प्रेस कर लूँ ताकि कोनो भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँची आप मन तक। और वीडियो हो सके तो शेयर करे के भी कोशिश करूँ। मैं मिलता हूँ अपन से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।